वो परम पुरुष माता को सारी शक्ति अर्पण करता है। माता की भुजाएं तो हैं ही सहयोगिनी रूपी। वो माता आज रूपा है। क्योंकि वो सारी शक्तियां प्रकृति पति से लेती है। और सदाकाल के लिए लेती है कि अल्पकाल के लिए लेती है? सदाकाल के लिए लेती है। इसलिए भारत में परंपरा है, पिता वानप्रस्थी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और माता परिवार संभालती है। तो माता पिता भी है और माता माता भी है। यही परंपरा दादा लेखराज ब्रह्मा तक आई। क्या है? पिता का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी मिला। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्वमेव माता च पिता का साकार प्रैक्टिकल रूप चैतन्य रूप किसको मानती हैं? तो देखो ये परंपरा भी कहां से शुरू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला ब्राह्मण कहा जाता है, कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जब संपन्न बनता है तो ब्राह्मण देवता पूजनीय बनता है। जो पहला पहला पूजनीय बनता है उसी की यादगार शिवलिंग है। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर लिंग क्यों नहीं? है? बड़ा? अरे शिवलिंग क्यों कहा जाता है? जो बोला ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, मुरली में मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की भी पूजा होती है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, मेरे लिंग की पूजा होती। अच्छा, शिव को लिंग है, इंद्रियां हैं, तो किसके इंद्रिय की बात है? कौन इंद्रिय जीते जगत जीत बनता है? शिव। योग बल से शिव इंद्रियों को जीतता है। उसे जरूरत है? उसको तो इंद्रियां है ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया गया, जिसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जड़त्व की यादगार है। जो जड़त्व की यादगार
प्रकृति की बीज हैं। परा प्रकृति भी है। और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनका संघात रूप जड़ प्रकृति भी है। दोनों का मेल होता है। जो महालक्ष्मी बनती है वो ही लिंग रूप है, और वो माता है जो यादगार बनी हुई है। त्वमेव माता। मंदिर में जाते हैं शिव के, हाथ जोड़कर किसके सामने कहते हैं? शिवलिंग के सामने कहते हैं, त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। क्योंकि माता और पिता के रूप में चैतन्य आत्मा, जड़त्वमयी शक्ति के रूप में माता, जो प्रकृति रूपा कही जाती है, सात्विक रूप भी है, तामसी रूप भी है, दोनों का मेल भी है। और एक ही व्यक्तित्व में वो मेल होता है जिसे परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक आत्मा का मेल, दो आत्मा का मेल, नारायण और लक्ष्मी, दोनों का मेल। कैसा मेल? सात्विक मेल या 100% तामसी मेल? आज के स्त्री पुरुषों का कैसा मेल है? इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति का रूप दिखाई देता है, कोई भी धर्म में, जो वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से आपस में टकराता न हो, कोई है? कोई देखा जा सकता है ढूंढने पर? है? नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना सुप्रीम सोल बाप आकर के निराकारी ज्ञान देकर करते हैं, जिस निराकारी ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहा जाता है। उस निराकारी ज्ञान को, थ्योरी को, जो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकली धारण करके दिखाता है, वो ही शिवलिंग रूप है। जो गीता में क्या कहा गया? अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार या निराकार है? साकार। लेकिन अव्यक्त मूर्त माना साकार होते हुए भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते। ऐसी मन बुद्धि की निराकारी स्टेज में टिक जाता है। निरंतर युग के संगम युग के लिए
और ऐसी निराकारी स्टेज साकारी सो निराकारी, जिसमें साकार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। कौन कौन? पार्वती माता कहो और पुरुष कहो, जिसे भक्तों ने शंकर कह दिया। वो शंकर नहीं जो याद के पुरुषार्थ में बैठा है। वो अधूरा है या संपन्न है? वो तो अधूरा है। जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है तब प्रवृत्ति तैयार होती है। और वो प्रवृत्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञानी, थ्योरिटिकल ज्ञान धारण करने वाला, और एक प्रैक्टिकल रूप। लेकिन उसमें थ्योरी नहीं होती है शुरुआत में। लक्ष्मी किससे ज्ञान लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। और नारायण प्रैक्टिकल में जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को संसार में विख्यात ही नहीं कर सकता जब तक प्रवृत्ति न धारण करे। ये अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़ा है, किस बात का लंगड़ा है? हाँ जी। और अंधा ज्ञान का अंधा है। दोनों का मेल होता है तो पक्का अर्धांगिनी बन जाती है। सतयुग के आदि में वो महाराजा कौन है? जो पत्थर बुद्धि था। कौन सी बात में? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में पत्थर बुद्धि यह धारण करता है, विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। श्रीमत को फॉलो करने वाला है पूरा। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है ना? तो वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने? दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिताएं, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया। निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है।
जिसमें नो विष एट ऑल। विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो 2 नंबर की सती मानी जाती है, वृंदा, तुलसी का अवतार। सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया। ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है, जिसे कहा जाता है एवर प्योरिटी। हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है? आत्मा में बनती है। और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं, जिनको शास्त्रों में 2 नाम दिए, दिति और अदिति, दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप। काश्य माने तेज, योग का। पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। योगी राज के नाम से जाना जाता है। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए। योगीश्वर एक ही होगा या 3 होंगे? एक ही है। उस एक ईश्वर योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्माओं में भी कौन मुखिया हैं? है? अरे चैतन्य प्राणी हैं, उनमें सभी में आत्मा है, उनमें मुखिया कौन है? मुख्य जाति कौन सी है? मनुष्य जात, क्योंकि मन वाली है। तो
प्राणियों में मनुष्य रूप का जो प्राणी जो है कहा जाता है मनुष्य जाति, वो ज्ञान को पहले ग्रहण करती है और आत्माओं का बाप क्या देने आता है? ज्ञान देने आता है। ज्ञान मनुष्य समझेगा या अन्य प्राणी समझेंगे? उनमें मन बुद्धि वैसी नहीं होती। मन तो होता ही नहीं, मनन चिंतनशील, संकल्प विकल्प करने वाला। वो तो जड़त्व में ही प्राणी है। आवेग आया और कर बैठे, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो बाप कहते हैं भगवान ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। श्रीमत क्या है, क्या नहीं है, देह भान का आवेग आया और कर बैठे। ऐसे बंदरों को मैं किस लायक बनाता हूं? मंदिर लायक बनाता हूं। जिन मंदिरों में स्वयं ही वो पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी रूप में दिखाए जाते हैं। तो शिवलिंग जहां पूजा हुई द्वापर के सात्विक समय में, तो शिवलिंग वाली आत्मा कभी पूज्य भी थी सारे संसार के लिए। सारे संसार के लिए कि थोड़े बहुतों के लिए? सारे संसार की दृष्टि में पूज्य थी, क्योंकि सारे संसार ने पहचाना था बाप को। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं।